नेताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशा होगा। चिता की राख अभी ठंडी नहीं हुई, आंखों के आंसू अभी सूखे नहीं हैं और गम की ये शाम बहुत लंबी है। लेकिन आज तक पर जब ये कार्यक्रम आप जय हिंद इंडिया गेट से इस वक्त देख रहे हैं तो शहीदों के नाम एक दिया आज हम सब यहाँ पर प्रज्वलित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मंच पर आर्मी की तमाम वेटरन्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि यहाँ पर शहीदों के नाम हम एक दिया जलाएं, लेकिन इसके साथ ही मंच पर मैं जरूर आमंत्रित करना चाहूंगी तमाम टैलेंट हंट्स में आपने इन्हें गाते हुए सुना है। दिवाकर हमारे बीच मौजूद हैं और दिवाकर का जिक्र यहाँ पर इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से भाव आज हम सभी के मन में उमड़ रहे हैं, लेकिन यही भाव जब शब्दों में बदलते हैं, सुरों में इनको पिरोया जाता है तो इनकी बात कुछ और होती है, ये एहसासात कुछ और होते हैं। दिवाकर, मेरी रिक्वेस्ट है आप जरूर मंच पर आएं और आज जो शब्द आप चुनकर लाए हैं, जिनके जरिए आप अपने ही तरीके से पुलवामा में शहीद हुए हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वो जरूर हम भी सुनना चाहेंगे और उन तमाम भावों का, उन एहसासों का हिस्सा बनना चाहेंगे। हर एक मोमबत्ती जो इस वक्त इन हाथों में जल रही है, ये मोमबत्ती अपने आप में एहसास है उस याद का जो आज हम यहां से साझा करना चाहते हैं ताकि देश के कोने कोने तक ये आवाज पहुंचे, ये भाव पहुंचे, ये एहसास पहुंचे। सर, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप आएं और शहीदों के नाम आज तक के साथ ये दिया जलाएं। हेलो 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 vocals हेलो 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 कल चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वतन साथियों। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। थैंक यू सो मच दिवाकर, आपने जिस तरह से शब्दों में इन भाव को पिरोया है इस वक्त, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं कुछ की आंखों में आंसू हैं तो हाथ में मोमबत्तियां भी हैं और वहां दिए भी जल रहे हैं शहीदों के नाम। ये शाम अभी लंबी है और बहुत सी बातें अभी और होनी बाकी हैं। मैं चाहूंगी आप सभी वापस अपनी सीट्स पर बैठ जाएं। अंजना, आप प्लीज आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। स्वागत है आपका आज तक पर, सर हिमालय का जिन्होंने न झुकने दिया। आज उन्हीं के सामने सलाम करने एक कृतज्ञ राष्ट्र और उसके नागरिक खड़े हो रहे हैं उसी इंडिया गेट पर जहां पर उनके अमर बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। दिया यहां पर जलाए जा रहे हैं, अमर ज्योति से कहा जाता है और इस लौ को हम हमेशा अपने अंदर जिंदा रखें। हल्ला बोल की शुरुआत आज बहस होगी, हर मुद्दे पर चर्चा होगी, बात पाकिस्तान की होगी क्योंकि गलत बातें करना, सबूत मांगना, आतंक फैलाना उसकी जरूरत, उसकी आदत, उसकी फितरत है।
चर्चा हर विषय पर करेंगे। ये कॉन्क्लेव जारी रहेगा इंडिया गेट से। लेकिन दिवाकर, एक बार फिर आपसे गुजारिश है, पीहू अब हमारे साथ है और पीहू से ये गुजारिश है कि जिस भावना से आज पूरा देश भारत माता की जय, क्योंकि ये सिर्फ नारा नहीं है, हमारे अंदर सिमटा हुआ वो देश है जिसके लिए शहीद सरहद पर पहुंचता है अपनी जान की कुर्बानी देने। कुछ गाकर आप सुनाएगा। बिल्कुल। रे पमगने सा वंदे मातरम वंदे मातरम सुजला सुजलां सुफलां मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनी सुमधुरभाषिणीं सुखदा वरदा मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। धन्यवाद आपका पीहू। आप सब अपनी जगहों पर बैठ जाएं तो हम इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं। अमर जवान ज्योति, ताकि कोई इस देश का गुमनाम न रह जाए, ताकि उसकी यादों में ये देश हमेशा ये सीखे कि आगे का रास्ता कैसे तय करना है, ताकि देश ये समझे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क से कैसे भिड़ना है, ताकि देश ये निर्धारित कर सके, एक होकर सोचे। तमाम पार्टी अपने मतभेदों को ऐसे वक्त पर अलग रखकर कैसे जय हिंद के इस नारे के साथ जुड़ जाएं, ताकि सरहद पर खड़ा सिपाही ये कहे कि हां, पूरा देश मेरे साथ है। सिर्फ सत्ता, सिर्फ विपक्ष नहीं, बल्कि पूरा देश और देश का हर नागरिक। और इसीलिए बात पाकिस्तान की होती है। हम इस रिपोर्ट के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान झूठ बोलना उसकी जरूरत है, सबूत मांगना उसकी आदत है, लेकिन आतंक के आकाओं के सामने सिर झुकाना, उन्हें पनाह देना उसकी फितरत है। और गीदड़ भभकी देखिए इमरान खान साहब की, गीदड़ भभकी देखिए इमरान खान साहब की, कि हमें सिखाने चले हैं कि अगर आप युद्ध करेंगे तो हम वार करेंगे। युद्ध करना आसान है, लेकिन युद्ध का खात्मा मुश्किल है। इमरान खान साहब, जरा सुनिए उन आहटों को जो आपकी सरजमी से आतंक के उठ रहे हैं। वो आपको भी नेस्तनाबूद करेंगे और फिर एक बार फिर से आपको सीआरपीएफ का वो नारा याद दिला दे, न माफ करेंगे न भूलेंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। राष्ट्र रक्षा के लिए अपने स्वजन को न्यौछावर करने वाले हर परिवार का ऋण चुकाने की शक्ति हम सभी को मिले, ये आशीर्वाद मैं बाबा विश्वनाथ से मांगने आया हूं। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं
कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। अब बातों का समय निकल चुका है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। तो पाकिस्तान आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इसमें 100% है। इसमें मेरे को और आपको किसी को कोई शक नहीं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का ही एक बच्चा है। जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान आर्मी ही कंट्रोल कर रही है और ऐसे ही कंट्रोल कर रही है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी और ना फिर घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। पुलवामा हमले के 5 दिनों बाद पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान दुनिया के सामने आए। अब आए तो ठीक, लेकिन कैसे आए, सबसे पहले ये देखिए और समझिए। मैंने उसके ऊपर तभी रिस्पॉन्ड करना था, चली जानी थी। इसलिए जब क्राउन प्रिंस वापस गए, मैं आपके सामने जवाब दे रहा हूं और मैं हिंदुस्तान 6 मिनट का वीडियो मैसेज और 1 2 नहीं 20 कट रिकॉर्डेड संदेश में तमाम तरह की गीदड़ फबकियां। ऐसा लगा जैसे प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी से हिलकर बिल से बाहर निकले। आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। चलिए, इमरान खान के बाद अब उनके रेल मंत्री का बयान सुन लीजिए। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है, पाकिस्तान मौत है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी और ना फिर घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। मैंने उसके ऊपर तभी रिस्पॉन्ड करना। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि जंग के लिए कौन उकसा रहा है और जंग की तैयारियां कौन कर रहा है। बहरहाल, इमरान और उनके रेल मंत्री के बयान से यह साफ है कि पाकिस्तान सहमा है। उसे इस बात का डर सता रहा है कि अगर हिंदुस्तान ने बड़ी कार्रवाई की तो क्या होगा। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, ये सब ये हमारे जवान तय करेंगे। बहरहाल, इमरान खान ने जितने बयान दिए लगता है वो सब अलग अलग रिकॉर्ड किए गए और फिर उन्हें एक साथ किया गया। कश्मीर मुद्दा उठाने से लेकर आतंकवाद पर बातचीत के लिए तैयार होने तक की बातें सब अलग अलग। इतनी ही हिम्मत थी इमरान भाई तो सामने आकर मीडिया का सामना कर लिया होता। क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमारे पास हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? हर आतंकी धमाके की तरह इस बार भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आतंकी हमले का सबूत मांग लिया। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का ही एक बच्चा है। जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान आर्मी ही कंट्रोल कर रही है और ऐसे ही कंट्रोल कर रही है। और जैसे कि आपने कल जैश ए मोहम्मद का रिलीज भी देखा होगा, उन्होंने ये कबूला भी है कि उनका चीफ ऑपरेशंस कमांडर जो है इस हमले में मारा गया है। तो पाकिस्तान आर्मी का इन्वॉल्वमेंट इसमें 100% है। इसमें मेरे को और आपको किसी को कोई शक नहीं है। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। कुल मिलाकर ये कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान ने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि वो इमरान खान बोल रहे थे या फिर पाकिस्तानी फौज की जुबान हिल रही थी। सवाल ये भी कि पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है कि शायद इस बार उसे अपने किए का पूरा हिसाब चुकाना ही होगा।
क्योंकि अब यह साफ हो चुका है कि आतंक के भूत बातों से नहीं मानेंगे। आज तक ब्यूरो। लाइन है बस जो हमने आज इस कार्यक्रम का नाम रखा है, और ये लाइन ही काफी है। कहते हैं आतंक के भूत बातों से नहीं मानते, और शायद अब हिंदुस्तान को ऐसा ही कुछ सोचना होगा, लेकिन एक होकर सोचना होगा। शर्त सिर्फ इतनी है, क्या इसके लिए हिंदुस्तान तैयार है? क्या इसलिए हिंदुस्तान को तैयार नहीं होना चाहिए कि हम सब एक होकर सोचें? सबकी यही आवाज है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यही गुजारिश मंच पर मौजूद लोगों से भी मेरी रहेगी कि आज के हमारे इस कॉन्क्लेव का मकसद ये जरूर है कि हम रास्ता खोजें। मतभेद हो, लेकिन उसको हम इसी इंडिया गेट के सामने हर शहीद को अपने दिल के अंदर बसाकर रास्ता खोज पाएं, सार्थक तरीके से राजनीति ना साध पाएं। और ये सवाल मेरा सत्ता पक्ष से भी रहेगा, विपक्ष से भी रहेगा कि वोट मत देखिए शहीदों की चिताओं में, ना आप और ना आप। और इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कुछ ही देर में चर्चा में शामिल होंगे। पवन खेड़ा जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। एमएस बिट्टा साहब जो कि एक एंटी टेररिस्ट फ्रंट चला रहे हैं, वो हमारे साथ है। सुशील पंडित जी कश्मीरी पंडितों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं, एक्टिविस्ट हैं। अब निजेश अवस्थी जी जो कि आरएसएस आइडियोलॉग हैं, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। खास मेहमान के सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे एक शख्स जिन्होंने भारतीय सेना में अपनी जिंदगी खपाई है, और उसी आदर्श को लेकर तमाम बातें आज वो हमारे सामने रखेंगे। संबित पात्रा भी पहुंच गए हैं अब मंच पर, लेकिन आपके साथ पवन खेड़ा जी शुरुआत करते हुए, आपसे शुरुआत करते हुए, माइक वैसे संबित जी आपके पास भी आ ही गया है, तो शुरुआत कर लेते हैं। सवाल यह है कि हिंदुस्तान अब कैसे जवाब देगा? 22 कट के साथ इमरान खान ने पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की भाषा में एक वीडियो जारी किया है। कहना बुरा लगता है, लेकिन अक्सर ऐसे वीडियो आतंकी संगठन जारी करते हैं। बहरहाल वीडियो जारी कर दिया है इमरान खान ने। हिंदुस्तान क्या जवाब देगा? क्योंकि सीधे सीधे नकार दिया है उसने, मांग रहा है सबूत। इमरान खान ने वीडियो जारी किया है, हिंदुस्तान गोला जारी करेगा, गोला जारी करेगा। पहली बात है, मैं आप सबसे कहूंगा मेरे साथ एक बार जोरदार जोश दिखाते हुए, भारत माता की, भारत माता की। ये हिंदुस्तान का जज्बा है। और आपने सही कहा अंजना जी, 22 कट के साथ एक 6 मिनट के वीडियो को इमरान खान जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने रिलीज किया है। कहीं ना कहीं ये जो एडिटेड डर है, ये दिखाता है कि इमरान खान का मन नहीं है। ये पाकिस्तान के आतंकियों की भावनाओं को, पाकिस्तान के आईएसआई की भावना को, पाकिस्तान के आर्मी के भावना को इमरान खान ने इस एडिटेड टेप के माध्यम से रखने की बात की है। मगर भारत के प्रधानमंत्री इमरान खान के इस एडिटेड टेप से प्रभावित नहीं होते हैं। वो आंख से आंख मिला के बात करते हैं, गोली का जवाब गोला से देते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आतंकवाद और पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। मैं इतना ही कह के अंत करूंगा कि वो समय भी हमारा होगा, वो स्थान भी हमारा होगा, और बदला लेने का वो तरीका भी हमारा होगा। पवन खेड़ा जी, सुना है पाकिस्तान वाले बड़े गौर से आज तक देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यहां पर हर पार्टी का नेता, हर आर्मी का पूर्व सैनिक आकर अपनी बात कह रहा है, और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान क्या कर रहा है। आपको भी सुन रहे होंगे, थोड़ा समय क्या जवाब दीजिएगा? इमरान खान मुंह खोलने से पहले अपने देश का इतिहास देख लेते, सारे युद्धों का इतिहास देख लेते। 47 का युद्ध हो, 65 का हो, 71 का हो, कारगिल हो, और फिर अपना मुंह खोलते तो शायद कुछ सही शब्द निकल पाते। 71 में तो 2 टुकड़े हो गए थे उस देश के। हमारी सेना को कम ना आके, हमारी राजनीतिक दलों को कम ना आके, वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो। जब पाकिस्तान की बात आती है, जब चीन आंख दिखाता है, तो हम भी साथ मिलकर आंख दिखाने की क्षमता रखते हैं। पहले भी रखी थी, आगे भी रखते हैं। और ये अभी आप कुछ सुना रहे थे, उनके मंत्री ने कहा कि चूड़ी पहनी नहीं हुई। उनको ये भी बता दीजिए कि इस देश की महिलाएं चूड़ी जो पहनती हैं, वहां के सैनिकों से ज्यादा मजबूत हैं। तो कम से कम चूड़ी का उदाहरण यहां न दें तो अच्छा रहेगा। घनश्याम तिवारी जी, देखिए सारा देश आज निगाह टिकाए हुए है कि भारत किस तरीके से जवाब देगा, और भारत पुरजोर तरीके से जवाब देगा। मैं मानता हूं कि ये वक्त देश के हौसले का है, देश की एकता का है, और कोई भी दल हो, आज वो सारे दल प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से जो भी जवाब आएगा वो पूरे देश का जवाब होगा। बेटा साहब, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। पीछे हमारे इंडिया गेट है,
अमर जवान ज्योति जिसे हम कहते हैं, ताकि कोई भी शहीद गुमनाम न रह जाए, ताकि देश उनकी शहादत को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखे। पीछे जो रोशनी है वो भी तिरंगे के रंग में है। आतंकवाद को खत्म करने की चुनौती है, क्या करना चाहिए हिंदुस्तान को? सबसे पहले तो इमरान खान को और ISI को कहना चाहूंगा, हे पाक, तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा। तू किस्मत का मारा है, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, जिस तरीके से पात्रा जी ने, मेरे भाई साहब ने अभी चर्चा की, आज हमने पीछे शहादतों की बहुत बड़ा स्मारक है, उनको देखते हुए आज हमने पाकिस्तान को, क्योंकि ये बयान इमरान खान का अभी आया है और वो हमको सबको ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने लहराते हुए तिरंगे झंडे देखता होगा और ऑल पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों को देखता होगा। आज हम बहस नहीं करेंगे, आज पाकिस्तान को बताएंगे हम एक हैं, जहां हिंदुस्तान की फोर्स एक गोली का जवाब 100 गोली में देगी और हम हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां एक होकर के उन फौज के जवानों के साथ डट के खड़ी हैं अपनी मातृभूमि की सीमाओं की आजादी की रक्षा के लिए। सिन्हा साहब, अब आपके पास आते हुए, एक फौजी जब इमरान खान का ये वीडियो देखता सुनता है, उस मंत्री के बयान को सुनता है, क्या बीतती है उस पर, क्या लगता है आपको? अंजना जी, जब मैं इसको देखता हूं, एक रिटेलिएशन, एक रेटरिक, इमरान खान वो एक ऐसा है पागल कुत्ते की, उसकी एक्चुअली जो आर्मी है ISI, उसकी भाषा जो बोल रहे हैं, जो आप कहती हैं 6 मिनट में 22 कट वाला एक वीडियो है, वही आतंकियों की वो वीडियो है। मैं तो ये कहता हूं, ऐसी वीडियो जारी करें जिससे कि जज्बा और दृढ़ हो। और ये जो आप देख रही है ना, जो जोश, ये एक पॉजिटिव शक्ति की तरह उभरे। अभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि बहुत हो गया, बहुत बड़ी गलती कर दी, अब हम करेंगे तो करेंगे। और इस वक्त भी जब हम देख रहे हैं भारतीय सेना के ये विमान जाते हुए, हेलीकॉप्टर्स इससे पहले भी हमने देखे, और सबने एक साथ तिरंगा हाथ में थामा, ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ लहराया, अपनी बात कही। सिन्हा साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। अंजना जी, मैं ये कहना चाहता हूं, ये देखिए, आप सीमाओं में मत बांधे, ये हाइब्रिड वॉर है। इलेक्शन आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये लड़ाई लंबी है। आप ये ना सोचें कि कल परसों मगर निर्णायक लड़ाई होगी। आप सेना पे भरोसा करें, ये वर्ल्ड क्लास आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है। यदि हाथ खुले हैं, सबसे पहले उसके एक्सटेंडेड आर्म को काटना पड़ेगा। यदि आपने कोर कमांडर को सुना है, एक भी आतंकी जिसने बंदूक उठाया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा एक ही केवल आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, चैटवुड बिल्डी में कहते हैं, द सेकंड सेफ्टी, ऑनर एंड द वेलफेयर ऑफ द मेन कम द सेकंड एवरी टाइम, और पहले देश आता है। मगर हम अपने जवानों की सेफ्टी को थोड़ा ध्यान रखिए। हमें ऐसे मत करने दीजिए कि तुरंत ये लंबी लड़ाई है और ये इलेक्शन आए जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, मगर अब की बार ये लड़ाई आर पार की होनी चाहिए। और ये नहीं जो टैंक के लेके घुस गए। और आप देखेंगे, ये सेना जानती है, हमने कारगिल में देखा है ये कैसे भागते हैं, मगर हर बार हमने उसको छोड़ा है। और हम कहां रूट करते हैं? जब हम कहते हैं 48 में हम मुजफ्फराबाद पे पहुंच रहे थे तो हमने लड़ाई रोक दी और हम यून में चले गए। 65 की लड़ाई में हम लाहौर के इच्छुगल कनाल, मेरी बटालियन बैठी थी, मैं उस समय नहीं था फौज में, इच्छुगल कनाल के ऊपर बरकी में बैठी थी, लड़ाई रोक दी गई, हम हार गए ताशकंद में। 71 की लड़ाई में 90,000 फौज हमारे गिरफ्त में थी, पाकिस्तान को हम ऐसे ही खैरात में लौट दिया। कारगिल की लड़ाई में हमको रिस्ट्रिक्शन लगा और मैं जानता हूं, मैं पाकिस्तान के अंदर था,
उस समय हमें रोका गया कि सीज फायर है। हमारे सामने ये पाकिस्तानी कुत्ते, ये पाकिस्तानी डरपोक, ये जो आप अभी देखते हैं, ये हमारी पैर छू कर निकले हैं, मगर हमारे हाथ बंधे थे। नहीं तो उस शहादत की बदला जो 500 की हम 5000 और 10,000 से लेते। जी, यहाँ पे तो मंच पर सुशील पंडित जी, एकता की बहुत बातें हो रही हैं, तमाम पार्टियां जो यहाँ पर खड़ी हैं उन सबको सम्मान भी, क्योंकि जनता ने भी तालियों से सम्मान किया। लेकिन महबूबा मुफ्ती, पीडीपी की वो पूर्व मुख्यमंत्री जो संबित पात्रा जी की पार्टी के साथ सत्ता में थी, उन्होंने फौरन इमरान खान को डिफेंड किया। क्या किया जाए, क्योंकि उसी रास्ते कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देता है पाकिस्तान, और वहीं के राजनेता पूरी की पूरी पॉलिटिक्स उसी पर करते हैं। अंजना जी, मुझे महबूबा जी बहुत याद आई थी जब हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से चलकर श्रीनगर पहुंचे उन 40 शवों को लेने। महबूबा उसी शहर में थी, उमर अब्दुल्ला भी उसी शहर में था। इन्होंने जहमत नहीं उठाई, वह गृह मंत्री कंधा दे रहा था शवों को, वो एक फूल चढ़ाने नहीं आए। ये हैं हमारे मुख्यमंत्री कश्मीर के, पूर्व भी और अभी तक कुछ महीनों पहले तक रहे मुख्यमंत्री। ये बेटे हमारे उनकी हिफाजत के लिए गए थे, ये बेटे हमारे अब भी उनकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन ये सिला देते हैं वो हमारे भाइयों और बेटों की हिफाजत का। अब समय आ गया है कि हम इन्हें पहचाने। हमारी सेना जवाब की तैयारी कर रही है, आपने देखे जवाब जाते हुए। ये जवाब दिए जाएंगे, बहुत जवाब दिए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक बड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लिया हमसे। उस सवाल के बहुत जवाब इनको मिलेंगे, लेकिन कुछ काम हम लोगों का भी है। ध्यान से सुन लीजिए, सेना तैयारी कर रही है, लेकिन आपका और मेरा, इस देश में जो हमारे नेता हैं उनका, पार्टियों और सरकारों का भी कुछ काम है। और वो क्या काम है? जिस दुश्मन से वो सीमा पर हमारी सेना युद्ध लड़ेगी, उस दुश्मन ने हमारे घर में कई ठिकाने बना लिए हैं। एनकाउंटर करती सीमा पर पत्थर मारने वाले उनके संगठन हमारे बीच में हैं। उन आतंकवादियों के जनाजों में जाने वाले हमारे बीच में हैं। इनको पोषण करने वाले, बॉर्डर पर इनको राहत देने वाले, जेलों में इनकी खातिर करने वाले, इन पर हवाला के माध्यम से पैसे पहुंचाने वाले, इनको असला, बारूद और हथियार पहुंचाने वाले देश के भीतर हैं। ऐसे ऐसे कानून इस देश की व्यवस्था में हैं, 370 और 35 जैसे। ये कानून उनकी हिफाजत के लिए, उनकी खिदमत के लिए हैं। सरकारों को कड़े निर्णय लेने का समय आ गया है। अपने संविधान को उन कानूनों से साफ करें जो जिहाद को सपोर्ट करते हैं। अपनी व्यवस्था में से उन नेताओं को, हुर्रियत को, उमर को, महबूबा को निकालें कश्मीर से बाहर, नजरबंद करें देश के अलग अलग हिस्सों में। वो वहां बैठ के जिहाद चलाते हैं, वो वहां बैठ के बेटों को बरगलाते हैं, उनके हाथ में पत्थर थमाते हैं, कैलेंडर बनाते हैं हड़ताल का, बंद का। इन नेताओं को लाइन पे लाइए, बॉर्डर ट्रेड को बंद कीजिए। वहां से आता है पैसा, वहां से आती है ड्रग्स, वहां से आता है आरडीएक्स, वहां से आते हैं हथियार। तो सरकारों का भी, राजनीतिक नेतृत्व का भी कड़ा निर्णय लेने का समय आ गया है। केवल मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं, ठीक है, केवल बांटने की बात नहीं। एक सेकंड, संबित जी इसका आप जवाब दे दें। घनश्याम जी और बिट्टा जी भी बोलना चाह रहे हैं, जवाब। बिल्कुल सही कहा पंडित जी ने अभी। देखिए, जो दुश्मन दिखता है, जो दुश्मन है, हमें पता है, उससे तो निपटा जा सकता है। जो भेड़िए का खाल पहनकर देश के अंदर ही दुश्मन बैठा हुआ है, उसका आप क्या करेंगे? आप बताइए। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये तो हमारे देश दिल्ली के अंदर एक छात्र संघ ने कहा, एक कॉलेज के अंदर कहा गया। आप बताइए, इसी हिंदुस्तान में कहा जाता है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इसी देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखा था अभी सरकार को कि हमें अफजल गुरु के मोर्टल रिमेन्स चाहिए। इसी देश के लोग हैं जो याकूब मेमन के लिए रात रात सड़क पर मोमबत्ती लेकर खड़े रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट को 3 बजे खुलने के लिए मजबूर कर देते हैं।
अगर हमारे देश के लोग आतंकवादियों के साथ खड़े होंगे, हमारे फिल्म के कुछ सितारे हैं, उनमें से कल एक ने कहा कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए, जनमत संग्रह होना चाहिए। हमें वैसी पिक्चर देखनी चाहिए क्या? जो एक्टर कहता हो कश्मीर को कि कश्मीर के अंदर जनमत संग्रह होना चाहिए, डेमोक्रेटिक तरीके से बॉयकॉट करना चाहिए। आप ये बताइए, मुझे तकलीफ होती है, राजनीति नहीं करना चाहिए, इसलिए नाम नहीं लूंगा। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे नेता भी हैं जो कहते हैं आतंक का किसी देश से कोई संबंध नहीं है। वो कहते हैं जीवे जीवे पाकिस्तान और जीवे जीवे मेरा यार इमरान, जिसके कट के बारे में और जिसकी वीडियो के बारे में आप बात करते हैं। वो जाके गले लगाते हैं बाजवा को, वो कहते हैं बाजवा मेरा यार है। काहे का यार है बाजवा? बाजवा के कारण 45 हमारे जवान मारे गए और एक ऐसा नेता है जो बाजवा को अपना यार कहता है, और हिम्मत नहीं हिंदुस्तानियों में कि उस नेता को निकाल दे। हिम्मत नहीं है। केवल कैंडल लेके घूमने से नहीं होता है अंजना जी, हमें जवाब देना होगा अपने देश के अंदर इन नेताओं का भी। पवन खेड़ा जी का जवाब बनता है, उसके बाद में फौरन अभी मुझे नहीं लगता कि अब नेताओं को बोलना चाहिए, ये वक्त है सेना के बोलने का। ये सत्ता में ये है, जवाब कौन देगा? आज जो सैनिक लोग मारे गए हैं उसके बाप के बेटियों से पूछिए। नरेंद्र मोदी जी, आप जवाब नहीं। अगर इमरान खान ने 6 मिनट का वीडियो भेजा है तो हम जैसे जवानों को 6 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। हम एक मिनट मेरा भी क्वेश्चन है पात्रा साहब से। वो 4.5 साल हो गए, 1 साल के बदले 10 साल कहाँ है? मैं गिनवाए जरा। जवाब दीजिए पहले। पवन जी एक बात सिद्धू पे बिल्कुल सही बात है। पवन जी सिद्धू पे बोल रहे थे कि आप जवाब मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कहा मोदी जी जवाब दे, और मैं आश्वस्त करता हूं, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने आश्वस्त किया है कि देश जवाब देगा। आपको एक मत होकर देश के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। इस देश में यह क्षमता है। हमसे 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर इंडिया गेट है। उस इंडिया गेट पर और उस अमर जवान ज्योति पर उन शहीदों के नाम है, उनके लिए ये लॉ है जिन्होंने देश की कुर्बानी दी। हम एक बहस नहीं मिल बैठ के कर सकते? शोर मत कीजिए। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा सवाल मैं ले सकूं, लेकिन आप लोग प्लीज शोर मत कीजिए, शोर मत कीजिए। सवाल पूछ लिया गया है, अब आप बैठ जाइए, अब आप बैठ जाइए, अब आप बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, इस देश में क्षमता भी है। इसी देश ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इसी देश ने पाकिस्तान को दांतों चले चने दबवाए हैं, और यही देश ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए हैं। और यही वो हिंदुस्तान है जो 45 शहादत का, 45 जो हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, यही हिंदुस्तान जवाब देगा। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से कहता हूं, अपने सेना, अपने देश, अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास रखना सीखो, विश्वास रखना सीखो। जीत हमारी ही होगी। नवजोत सिंह सिद्धू पर सवाल का जवाब दीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू जो बाजवा को गले लगाते हैं, आज तो आपके दिग्विजय सिंह ने भी उनसे पूछा है। बिल्कुल, आज ये वक्त नहीं है कि हम आपस में ही क्रिकेट वाले क्या कह रहे हैं, सिनेमा वालों को क्या करना है। हम पर लगेगा इल्जाम, इस देश पर लगेगा, आप पर लगेगा, मुझ पर लगेगा कि अमर जवान ज्योति के सामने खड़े होकर हम सियासी नारेबाजी कर रहे हैं। आज ये गलत है। आप लोग हम सरकार के साथ खड़े हैं कि आपको जो एक्शन लेना है लीजिए, हम आपके साथ हैं। ये गलत है, ये गलत है। कोई नारेबाजी यहाँ पे देखिए ये अभी आपको घड़ी है। एक बात में अभी नारेबाजी का कोई लाभ नहीं बोलूंगा, एक वाक्य यहाँ पॉलिटिकल बात ना करिए तो अच्छा रहेगा। हम आज यहाँ क्रिकेट वालों के खिलाफ बोल दें, फिल्म वालों के खिलाफ बोल दें, क्या हो जाएगा काम? क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे हम सिनेमा को किसी को बैन कर दे? बताइए आप। अरे आज जवाब देने का वक्त है, सेना को मुंह खोलने दीजिए। आप अपना मुंह बंद कर दीजिए, हम सब मुंह बंद करके खड़े रहे, ज्यादा अच्छी श्रद्धांजलि होगी। ये क्या मतलब है? अरे नवजोत सिद्धू ने ये कह दिया, कमल हासन ने वो कह दिया। आपके दुश्मन क्या नवजोत सिद्धू हैं या बाजवा है? ये बताइए। हद हो गई भाई, 5 साल हो गए ये सुन सुनकर कि वो फिल्म ने ये कर दिया, उस फिल्म में ये हो गया, बस बहुत हुआ। ये देश अब ये सुनने को तैयार नहीं है। नेताओं अपना मुंह बंद करो और सेनाओं को अब जवाब देने दो। मैं आपको एक बड़ी खबर दूंगा। अभी आज तक ने, एक सेकंड, अभी थोड़ी देर पहले आज तक ने एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज चलाया है। ये खबर शायद आप तक पहुंचा नहीं होगा, मैं ये खबर पहुंचाता हूं। आप जानते हैं, एक सेकंड, आप जानते हैं
कि आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारे भाई एक हिंदुस्तानी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने फंसाया है और उसके लिए केस चल रहा है। हरीश साल्वे जी लड़ रहे हैं। कल हरीश साल्वे जी ने सुनवाई की। आज आप जानते हैं क्या हुआ है? आज आप जानते हैं क्या हुआ है? सुनिए सुनिए, आज सुनिए, नारेबाजी नहीं करिए, सुनिए। आज वहां पाकिस्तान के लॉयर ने वहां पे सबूत रखे हैं भारत के खिलाफ, और आप जानते हैं सबूत क्या है? सबूत क्या है आप जानते हैं? सबूत है कि भारत के कुछ पत्रकारों ने जो लेख लिखे थे आईसीजे मामले में कुलभूषण जाधव के खिलाफ, वायर के आर्टिकल को, इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल को कोट करते हुए सबूत दिया गया है कि हमारे देश के निवासियों ने जो भारत के खिलाफ लिखा था उसको बतौर सबूत पाकिस्तान ने प्रस्तुत किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए। इसलिए मैं कहता हूं देश के अंदर जो दुश्मन है वो भी महत्वपूर्ण है, उन पे भी चर्चा होनी चाहिए। और हाँ, आर्मी ही जवाब लेगी, आर्मी धज्जियां उड़ाएगी पाकिस्तान का। अपनी चेशी, अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो उन लोगों का भी मुंह जो यहाँ पर शह देते हैं, बुद्धिजीवी बनकर शह देते हैं, अलग अलग तरीकों से शह देते हैं। संबित पात्रा को वो भी उतने ही बड़े दुश्मन दिख रहे हैं। पवन खेड़ा जी का कहना है कि आर्मी का मुंह खोलो, उनको सीधा जवाब देने दो। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, मेरी बात जरूर सुने। आज सीआरपीएफ के 45 जवानों की शहादत पर हम सब इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों को मालूम है कि सीआरपीएफ के इसी तरह बीएसएफ के जवान दंतेवाड़ा में मारे गए थे, शहीद हुए थे, और जेएनयू में उनकी शहादत पर उल्लास मनाया गया था और बताया गया था यह अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल है। ये मैं पूछना चाहता हूं, आज हम सब लोग झंडे लेकर के खड़े हैं। जिस दिन सीआरपीएफ पे हल्ला बोल का नारा लगा था उस दिन आप लोगों ने क्यों नहीं अपनी आवाज उठाई थी? उस दिन कौन लोग खड़े थे वहां जाकर के उनके समर्थन में? गौतम नवलखा जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर के कहते हैं कि कश्मीरी युवक बंदूक उठा लेगा, तब उसके खिलाफ कौन बोलता है? आज आप इसको राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं, और मैं आपको कह रहा हूं कि इतना जबरदस्त। एक सेकंड मैं बताता हूं आपको, सुनिए मेरा, सुनिए आप। सेना को खुली छूट कौन देता है? सेना को खुली छूट वो देगा जिसने कहा कि इमरान मेरा यार है। शहीदों की परिभाषा इनसे पूछिए, क्या जो लोग मरे हैं उनको ये शहीदों का दर्जा देते हैं? कहता है कि इमरान मेरा यार है, सवाल ले लिया, आतंक का कोई देश नहीं होता, वो देगा खुली छूट सेना को। रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो आज यहाँ पर इस अटैक को भी कहते हैं कि अंदरूनी अटैक है, पाकिस्तान ने नहीं किया, आतंक का कोई देश नहीं होता, ऐसा नेता सेना को खुली छूट देगा? शर्म आती मुझे ऐसे वक्तव्यों पर। और आज अगर कोई कहे कि किसी का व्यक्तिगत वक्तव्य है, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। किसी का व्यक्तिगत वक्तव्य नहीं हो सकता। ये माइक पास करें प्लीज जरा। शहादत बलिदान। पवन खेड़ा जी माइक दे। हम इस भाषा में बोले कि ये मान के चले कि हमारे ही बीच इसी सभा में शहीद के परिवार का कोई बैठा है, ऐसी बात बोले कि उसके आंसू सूखने चाहिए, उसको हमारे बीच में एकता दिखनी चाहिए। देश के दुश्मन देश के अंदर नहीं है, देश के बाहर है। भाषण का समय खत्म हो चुका है, और अगर हम जुबान खोलें तो देश को एक करने के लिए जुबान खोलें, किसी देश को बरगलाने के लिए नहीं। ये देश एकता मांग रहा है, ये देश हौसला मांग रहा है, ये देश साहस मांग रहा है, और जिन्होंने बलिदान दिया है उनके परिवार यही देखना चाहते हैं। ये सवाल किसी नेता का नहीं है, ये सवाल किसी एक आखिरी बात बोलूंगा, सवाल किसी नेता का नहीं है। जो जिस घर का जवान मरा है, जिस घर का जवान मरा है, उसकी आंखों में देश बनाने के, अपने परिवार के लिए कुछ करने के सपने थे। वो सपने इस देश की अमानत हैं, और वो सपने तभी पूरे होंगे जब एक साथ एकता से बात बोलेंगे। हमें भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है, इस देश के किसी भी वर्तमान नेता को भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है। हम में से किसी ने उतना बड़ा बलिदान नहीं दिया जो हमारे सैनिकों ने दिया है। तो हम भाषणबाजी बंद करें और सुने सरकार क्या करना चाहती है। ये बलिदान देना क्यों पड़ा? देश के विपक्ष के नाते हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन भाषणबाजी के साथ नहीं। सिन्हा साहब बोले, फिर संबित जी जवाब देंगे। सिन्हा साहब जल्दी बोले। एक सवाल, एक सलूशन देता हूं, और वो भी
इंडिया गेट के प्रांगण से पाकिस्तान सुनता होगा, और मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। देखिए, आप मिलिट्री ऑप्शंस हम ऐसे डिस्कस नहीं करते, ना करेंगे, वो तो हम करेंगे। हमारे पास एक बहुत बड़ा मिलिट्री वेपन है और ये नहीं माना जाता, ये हमारी वेपन है, इसके ऊपर में हमारी प्लाने हैं। वो है वाटर वॉरफेयर। हमने ये जब हमारे पार्लियामेंट अटैक हुआ था, हमारी पूरी फौज लग गई थी एलओसी के ऊपर में, आईबी में, मगर हमने नहीं किया। आप पूरी फौज को मोबिलाइज कीजिए, टोटल कट ऑफ कीजिए, पूरी पानी लो, ये वेपन है, वेपन। यदि ये इतना बड़ा, और डंके के चोट में आप पूरा पानी बंद कर दीजिए। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, 3-4 महीने में पाकिस्तान घुटने टेकेगा। आपके टर्म्स एंड कंडीशन में जितने आतंकवादी हैं, खुद जैसे हमारी IC 814 लेके गए थे, दिल्ली में लाके आपको हैंड ओवर करेगा। आप ये करके देखें, यदि आपके पास शक्ति है। जी, यहां पर मौजूद एक संबित जी, तब तक एक सवाल यहां पर लेते हैं, पूछिए। चूहों के सरकार के नेता इमरान ने 6 मिनट का वीडियो जारी किया। आज मैं इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में खड़ा हूं। इमरान को मैं बताना चाहता हूं, जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे? जो मुर्दों को नहीं जलाते वो जिंदों को क्या जलाएंगे? ना हम शैतान से हारे हैं, ना हम हैवान से हारे हैं। कश्मीर में जो आया तूफान, ना हम तूफान से हारे हैं। यही सोचकर ए आतंकिस्तान, हमने तेरी जान बख्शी है। शिकारी तो हम भी हैं, मगर हमने कभी चूहे नहीं मारे हैं। क्या नाम है आपका? योगेश अग्रवाल। क्या करते हो? पत्रकारिता। स्टूडेंट हो या पत्रकार हो? पत्रकार हूँ, बडिंग जर्नलिस्ट। बडिंग जर्नलिस्ट, अच्छी बात है, भावना आपकी अच्छी है। संबित जी, आप जवाब दीजिए, तब तक मैं यहाँ से एक सवाल लूंगी इस लड़की का। देखिए अंजना जी, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। नहीं, मैं सही बात है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमति रखता हूं कि भाषण का टाइम नहीं है, और ये डिबेट इसीलिए हो रहा था। कल आदरणीय ममता बनर्जी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये अटैक इलेक्शन से पहले क्यों हुआ। क्या हिंदुस्तान ने जानबूझ के कोई कॉन्स्पिरेसी की थी कि इलेक्शन से पहले अटैक होगा? आप बताइए अंजना जी, ये होना चाहिए था क्या? होना चाहिए था क्या? आप सबसे बड़ी बात ये बताइए कि यहाँ पर जो इस बडिंग जर्नलिस्ट ने कहा है, कितनी बड़ी बात कही है। बिल्कुल सही बात है, देखिए युवा साथ दे रहा है कि नहीं करना चाहिए ना लोग, ऐसे लोग आएंगे। ये मत करिए, आप कांग्रेस के हो सकते हैं, मगर यहाँ कांग्रेस बीजेपी मत करिए। मैं जानता हूँ आप कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े हैं, यहाँ कांग्रेस बीजेपी मत करिए। किसी की बात सुनना नहीं जानते सर, ये कांग्रेस के टिकट से आपकी बात सुनना नहीं जानते, यहाँ भी लोग मोदी मोदी कर सकते हैं। आप चिल्लाइए मत। अरे सोचिए सर, घनश्याम जी ने क्या कहा, किसी शहीद का परिवार वाला अगर उसकी पत्नी आपके सामने आकर खड़ी हो जाए, उसके बच्चे खड़े हो जाए, पैसे ही चीखिएगा? चुप रहिए आप, शांत रहिए सर, शांत रहिए, शांत रहिए। हम सवाल पूछ रहे, वो जवाब दे रहे हैं, शांत रहिए। एक बात बता दूं, यहाँ अपने देश के हाय हाय का नारा नहीं चलेगा। ये अपने देश को गाली दे, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। ये कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ते होंगे, अच्छी बात है, मैं सम्मान करता हूँ, मगर यहाँ के आपके देश के खिलाफ नहीं बोलना है। ममता बनर्जी ने कहा, आज वही इमरान खान ने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ आके कांग्रेस बीजेपी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अंजना जी, ये देश का सवाल है, यहाँ कांग्रेस बीजेपी नहीं चलेगा। आप लड़िए कांग्रेस से चुनाव, कोई आपत्ति नहीं है, मगर यहाँ कांग्रेस बीजेपी हाय हाय कांग्रेस जिंदाबाद नहीं चलने वाला भैया। ये हिंदुस्तान का विषय है। ऐसा नहीं कह रहे, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ प्लीज। यहाँ पर देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ अंजना, कल जवाब किसने, एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं, यहाँ पर ताली बजवा रही है सेना के नाम पर, और जिस दिन सेना क्या होता है अपनी जैश अवस्थी जी, मैं कहता हूँ आज आप अपनी भाषा सुधारिए, फिर भाषा सुधारिए, तब मैं आपके पास। जिस दिन सेनाध्यक्ष को गुंडा कहा गया, मत लड़िए, उसके खिलाफ आराम से, उसके खिलाफ बोलने को कोई तैयार नहीं। आज उस पर कोई बहस नहीं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सब बड़े लोग खड़े हैं यहाँ पे, हमारे सब एक्सपर्ट्स खड़े हैं। एक रिक्वेस्ट, अंजना जी एक सेकंड, लड़ी मत, एक सेकंड लड़िए मत, कोई भी मत लड़िए प्लीज। पवन जी, अजनीवेश जी, एक बात है, सेनाध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहना अपनी जैश पॉलिटिकल बात है। ये अपनी जैश, ये ठीक नहीं। आप, मैंने शुरू में ही कहा था, पाकिस्तान वाले आज तक बहुत गौर से देख रहे हैं, कश्मीर में उनको मार रही थी, पाकिस्तान वाले आज तक बहुत गौर से देख रहे हैं, बंद कीजिए, जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मार रही थी,
तब आप आपको पता है, यहाँ पर जब मैं गई तो ये सिपाही जो इन लोगों को पीछे कर रहे थे, उन्होंने कहा कल मेरा भाई शहीद हुआ है। आवाज नहीं है, सुनने का टाइम नहीं है नेताओं को। बंद कीजिए प्लीज साहब। जब मैं बगल में गई और इस सिपाही से बात की तो इन्होंने बताया कल इनका भाई वहाँ शहीद हुआ है। ये कुछ बोलना चाहते हैं आप? शर्म आनी चाहिए सबको यार। मैडम कुछ बोलने के निशब्द हूं मैं, लेकिन कल मेरे भाई रेवाड़ी से शहीद हुए हैं। जब इनकाउंटर चल रहा था तो शहीद हुए। मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा है, मुझे मेरे देशवासियों पे पूरा भरोसा है। एकजुट होकर मेरे परिवार को जो है मेरे साथ खड़े हैं मेरा देश। मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान को जरूर जवाब मिलेगा। मैं निशब्द हूं कुछ कहने के लिए, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप दिल्ली पुलिस में सिपाही हैं? मैं दिल्ली फायर में हूं मैडम, दिल्ली फायर ब्रिगेड से। देखिए ड्यूटी पर आज तैनात है, कल अपने भाई को इन्होंने सरहद पर खोया है और हम यहाँ आपस में एक दूसरे पर चिल्लाहट कर रहे हैं। घनश्याम जी, पता न था आपकी बात इतनी सच हो जाएगी। शायद थोड़ी सी संवेदना हमें बेहतर जागे उनको सुनने के बाद, उनके आंसुओं को देखने के बाद। सवाल पूछे। सर मेरा क्वेश्चन सिर्फ आप सभी से है कि जैसे आप सभी देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप सबको देश सुन रहा है। अभी जैसे मुद्दा उठ रहा था, हम शहीदों की बात, शहादत पर बात करने आए थे और बात हुई JNU की, देश तेरे टुकड़े होंगे उस पे। सर उस वक्त आपकी भी सरकार थी और आज भी आपकी सरकार है, उस पे अभी रिएक्शन देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप इस वक्त क्या रिएक्शन दे रहे हैं? 3.5 साल बाद आप कोई रिएक्शन ले, जब चुनाव आने वाला हो, वो देश के हित में हो ही नहीं सकता, सिर्फ पार्टी हित है। और यहाँ जो मोदी के नारे लगा रहे हैं, सरकार मोदी जी। सवाल पूछिए, ज्ञान नहीं। देखिए जहां तक नहीं, वो सवाल भी पूछ सकती है, ज्ञान भी दे सकती है, कोई बात नहीं, हमारी देश की बिटिया है। मैं इतना कहना चाहता हूं, कोर्ट का एक प्रणाली होता है और उन्होंने चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दाखिल भी किया है। चार्जशीट को अभी केजरीवाल जी की सरकार ने हस्ताक्षर नहीं किया है, जब हस्ताक्षर करके परमिशन देगी तो केस होगा। बहरहाल हम इस मुद्दे पर आते हैं। मैं सल्यूट करता हूं सर आपको और आपके परिवार को। हम तो यहाँ लड़ रहे हैं मगर आप शांति से, मैं देख रहा हूं हम सब चिल्ला रहे हैं, मगर जो सबसे ज्यादा शांत है शहादत उसके परिवार से हुई है। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि हम सब आपके परिवार हैं, आपको देश पे, प्रधानमंत्री जी पे और आर्मी पे विश्वास है। मैं भी सिर्फ हाथ जोड़ के इतना ही कहना चाहूंगा, नारेबाजी नहीं, विश्वास रखिए। ये देश कोई छोटा देश नहीं है, सैकड़ों वर्षों के संस्कारों का देश है और यह पाकिस्तान हमारे माँ के आंचल को फाड़ कर एक देश बना है। इसको ठिकाने पहुंचाना हिंदुस्तान को आता है। हाँ। हम पहुंचाएंगे इसको ठिकाने, विश्वास रखिए इस बात। देखिए आप शायद शहीद हरि सिंह जी के भाई होंगे। देखिए उनकी माता जी ने जो कहा जब खबर पहुंची कि बेटा मीठी मीठी बात कह के चला गया, जो दुश्मन की गोली खा रहा था उसकी माता कह रही है बेटा मीठी मीठी बात कह के चला गया। हम भी यहाँ पर इस समय एकता के लिए मीठी मीठी बातें कर सकते हैं। इस देश की राजनीति में बहुत सारे तूतू मैमे दफन हैं, उनको आज उखाड़ने की जरूरत नहीं है। उखाड़ने की बात यह है, यहाँ से जो भी इस शो को देख रहा है, पीछे शहीदों की मशालें हैं, उसके अंदर हौसला जगना चाहिए कि ये देश जब वक्त पड़ता है तो सारी चीजों को दरकिनार करके एक साथ आता है और जो देश का दुश्मन है उसको ललकारता है तो एक लहजे में ललकारता है, और अगर किसी शहीद के परिवार का हौसला बुलंद करता है तो एक लहजे में बुलंद करता है। अगर हम वो नहीं कर पाए तो हमारी ये सारी सभा जो है निरर्थ हो जाएगी। मिट्टा साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आज सेना की तरफ से कहा गया है कि कश्मीर की माताओं से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके बेटों ने अगर हथियार उठाया है तो उनसे कहिए वापस ले ले, क्योंकि हम बख्शेंगे नहीं किसी भी ऐसे शख्स को जिसने हथियार उठाया है। पंजाब से लेकर अलग अलग जगहों पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए बड़ी सख्त नीति को अपनाना पड़ा था, वक्त आ गया है। पंजाब के अंदर आतंकवाद समाप्त हुआ, 36,000 बहनों के सुहाग उजड़ गए, हजारों बच्चे यतीम हो गए। किसी को माँ को पता नहीं होता था मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी घर से निकली वापस आएगी या नहीं आएगी। इतना बड़ा आतंकवाद, गोली का जवाब गोली दिया। कश्मीर की तरह समस्या नहीं, हिंदुस्तान से पंजाब को टूटने नहीं दिया, खालिस्तान बनने नहीं दिया। और उस वक्त पाकिस्तान ISI को हमने कहा था खालिस्तान ना बना था, ना बना है, ना बनेगा। अगर बनेगा गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से निकल के चले जाएगा। पर एक पुराना गाना था शहीदों का, कवि प्रदीप जी का, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से
संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। अरे हिंदुस्तान का हम नमक खाते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से खून से लथपथ ये धरती यहां जन्म लेते और बात करते बाजवा की, बात करते इमरान खान की। ये हमारा दोस्त है, वो हमारे दुश्मन है। मैं आज तक कभी किसी को नहीं कहा। कितने भी बयान आए केशव जी के सामने, कईयों ने कहा होगा पाकिस्तान चले जाओ, पर मैं एक बात आज पहली बार कह रहा हूं कसम उठा करके, जो नवजोत सिंह सिद्धू, जो उसने मुल्क के साथ गद्दारी की है, जो हमारे एक मिनट मेरे भैया, एक मिनट, मैं पुराना कांग्रेसी हूं, सबसे पुराना हूं मैं, पर प्रथम राष्ट्र सबसे पहले वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं कहना चाहता हूं नवजोत सिंह सिद्धू, तुमको ऑफर की थी इमरान खान ने, तू यहां इलेक्शन लड़ ले, हम आज तैयार खड़े हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर हमारे जवानों की शहादतों का मजाक उड़ाना है, उन परिवारों का मजाक उड़ाना है, तो चले जाओ वहां चुनाव लड़ लो। हिंदुस्तान में तुम्हारी अब जगह नहीं है, तुमने मुल्क के साथ गद्दारी की है। वंदे मातरम, वंदे। इस सेंटिमेंट को समझिए खेड़ा साहब, दुश्मन बाजवा है लेकिन गद्दार तक सिद्धू को कह रहे हैं। अंजना जी, ये जो बात नवजोत सिद्धू ने कही, कुछ महीनों पहले यही बात राजनाथ सिंह जी ने संसद में खड़े होकर कही। बात वो नहीं है, बात ये है, अभी रुक जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। यहां डिबेट इस तरह से मत करिए, अच्छा नहीं लगता। लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान देख रहा है, हम कैसे लड़ेंगे, अब मत लड़िए। ये बिट्टा साहब लेकिन अंजना जी, हम यहां वो प्रश्न नहीं पूछेंगे, उसका वक्त बाद में आएगा और आएगा। अजीत दोवल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका बेटे का पार्टनर एक पाकिस्तानी है और एक सऊदी अरेबिया का है। ये बर्दाश्त हो सकता है, आप बताइए? लेकिन इस प्रश्न का मंच आएगा, इस प्रश्न का मौका आएगा, ये प्रश्न हम भूलेंगे नहीं। हम ये भी नहीं भूलेंगे कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई अभी इस मुद्दे पर, प्रधानमंत्री नहीं आए, प्रधानमंत्री चुनावी रैली में चले गए। ये भी सब देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं, हम चुपचाप देख रहे हैं, क्योंकि आज एक क्राइसिस का समय है। देश पर हमला हुआ है, किसी एक पार्टी पर नहीं हुआ है, किसी एक, जब जवानों पर हमला होता है तब एक देश की एक एक आत्मा पर हमला होता है। हम आज सरकार के साथ खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। सही बात है, जब सही समय होगा एक्शन लिया जाएगा, हमें पूरा भरोसा है। लेकिन छोटी राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माफ कीजिएगा, अगर आप राजनीति करेंगे इस मुद्दे पर तो देश को, आप देश के असली गद्दार आप होंगे। इसका जवाब भी दीजिएगा। एक सवाल जल्दी से। मैं सवाल करने से पहले एक संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान भी इस कार्यक्रम को देख रहा है। ना ये जात के लिए, ना पात के लिए, ना हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए, ये मेरी आवाज़ है हिंदुस्तान के लिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पहले 40 शहादत हुए, फिर 5 हो गए और गिनती के हिसाब से 45 हो गए। मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा नाम धनोज कुमार है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं आप लोग से सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कब तक चलता रहेगा? मैं आपसे ये नहीं करेगा आप कांग्रेसी है, समाजवादी है या भाजपा है। मैं आप लोग से ये पूछता, आप लोग एफिडेविट क्यों नहीं देते हैं कि हिंदुस्तान को सिक्योरिटी देगा कौन? और हिंदुस्तान का जो अभी सरपरस्त है, अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको आप लोग क्यों नहीं ललकारते युद्ध के लिए? मैं विपक्षियों से सवाल करना चाहता हूं कि आप लोग क्यों नहीं कहते कि मैं आपको एफिडेविट दे रहा हूं, लिखित में दे रहा हूं कि मैं आप पर कोई सवाल नहीं करूंगा। आप हिंदुस्तानियों की सुरक्षा के लिए आप कदम उठाइए, आप पाकिस्तानियों को जवाब दीजिए और 125 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए आप कदम उठाइए। ये मेरा सवाल है। ये गुस्सा है आपका, इस गुस्से को हम समझते हैं, लेकिन सरकार को नीति तय करनी है। कभी भी कार्यक्रम में युद्ध और युद्ध ही एक अंतिम तरीका है। निर्णय सरकार लेगी, विपक्ष कोई प्रश्न नहीं उठाएगा, उसके साथ खड़ा रहेगा। ये आपको वादा कर रहे हैं। सरकार निर्णय लेने में सक्षम है, सेना निर्णय लेने में और एक्शन लेने में सक्षम है। विपक्ष कभी इसमें रास्ते में नहीं आएगा। चाहिए, क्योंकि युद्ध के आगे भी परिस्थिति क्या होती है सब लोग जानते हैं। कहते हैं युद्ध मसलों का हल नहीं, युद्ध खुद एक मसला होता है। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए, इस गुस्से को समझिए। संबित जी देखिए, इसका जवाब मैं तो बहुत छोटा सा बच्चा हूं, इसका जवाब स्वयं देश के मुखिया अर्थात प्रधानमंत्री जी ने दिया। उन्होंने कहा जो गुस्सा आपके अंदर है वही गुस्सा मेरे अंदर है। और देखिए, जब अटैक भी करना हो या जो भी निर्णय लेना है, इसको बहुत सोच समझ के, प्लानिंग के साथ, मैच्योरिटी के साथ लेना है और इसी काम में प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। तो ये वक्त, मैं फिर से कहूंगा, जो बार बार ये ललकार रहे हैं कि देश के दुश्मन घर के अंदर हैं, मुझे लगता है ये वक्त
हरि सिंह जी के साथ, शहीद हरि सिंह जी के परिवार के साथ खड़े होने का है। सरकार जवाब देगी, सेना जवाब देगी, और इस देश का हर छोटे से बड़ा नेता उस सरकार और सेना के साथ खड़ा है। लेकिन आपस में एक दूसरे को मत ललकारिए। ये वक्त साथ खड़े होने का है, एक दूसरे को ललकारने का नहीं है। अंजना जी, ये जो 40 हमारे भाई बेटे शहीद हुए हैं, ये सीमा पर नहीं हुए हैं, ये मेरे घर जाती हुई एक सड़क पर हुए हैं, देश के भीतर हुए हैं, सीमा के बाहर देश में ही काम करने वाले एक संगठन ने किए हैं, देश के ही एक बिगड़े हुए बदहवास लड़के ने किए हैं। ये भूलना नहीं होगा कि हमने 4 युद्धों में जितने बेटे नहीं खोए, उससे कई गुना ज्यादा बेटे देश के अंदर आतंक में खोए हैं। सिन्हा साहब, एक बात मैं जो कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, और हमारे फौज के जो अभी कमांडर हैं वो सुन रहे हैं। आपने देखा होगा कोर कमांडर ने क्या कहा कि हम सिविलियन की कैजुअलिटी को रोकने के लिए 100 घंटे में 5 लोगों की शहादत दे दी। मैं ये कहता हूं यह किसी देश में नहीं होता, ये प्रोफेशनल तरीके से कार्रवाई कीजिए। यदि आप 72 घंटे में उस इलाके में पहुंच गए जहां पर 2 दुश्मन छुपा था, तो कोई जल्दी करने की ये शहादत इतनी आसान नहीं है। आप किसको बचाते हैं, किस सिविलियन को, जो कि वहां पर उन लोगों की मदद कर रहा है। कोई ना कोई प्रेशर है, इस प्रेशर को अंजना जी आपके माध्यम से निकालना होगा, नहीं तो हमारी शहादत बढ़ती रहेगी। अब निजेश जी, देश पूरा इस समय साथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारा गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे पर देख लीजिए, एक ही माहौल है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अपने देश को विजयश्री दिलाने के लिए बाहर के दुश्मनों के साथ अगर देश के भीतर बैठे गद्दारों को पहचानने की जरूरत है, तो इसमें क्या गलत है? क्या गलत है? सुशील पंडित ने सही कहा कि बॉर्डर पर -45 डिग्री पे खड़ा हुआ नहीं मरा, वो शहीद नहीं हुआ, भीतर हुआ है, भीतर के लोग थे उसमें शामिल। अगर उनको पहचाने बिना हम कैसे विजयश्री करेंगे, कैसे विजयश्री करेंगे? इस समय गुडी गुडी बातें करने की जरूरत नहीं है। अंजना जी, गुडी गुडी बातें करने की जरूरत नहीं है। जनरल वीके सिंह ने आज बोला, पार्टी का हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। 2005 से 2012 तक कश्मीर में शांति क्यों रही? इमरान खान उन्होंने पूछा, मैंने नहीं पूछा, तो उसको अलग ये प्रश्नों का अभी वक्त नहीं है। अगर गद्दारी पर बात आएगी, जो सरकार के खिलाफ कोई प्रश्न पूछ ले तो आप उनको गद्दार कह देते हैं। ये भी आप सोचिए, पिछले 5 साल में, और अगर इतिहास को कुरे दें तो जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की वो आज हमें राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। जो अंग्रेजों की गुलामी करते रहे वो हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे, उनसे तो हम अंग्रेजों की गुलामी अंग्रेजों के गुलाम आज हमें कहते हैं राष्ट्रभक्ति क्या होती है। तो बहुत लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके लिए नहीं बोल रहा मैं, आपके लिए नहीं बोल रहा मैं, आपके लिए नहीं बोल रहा मैं, माफ कीजिएगा, आरएसएस के लिए नहीं बोला मैं, जो है आरएसएस के लिए नहीं बोला। दाढ़ी में तिनका मत रखिए, हमने आपके लिए नहीं बोला। गद्दारों पर सवाल उठाना मेरा हक है। ऐसी डिबेट में ऐसे गद्दारों पर सवाल उठाना मेरा हक है। इस देश को राजनीति करते हैं, अपने आप को गैर राजनीतिक बोलते हुए। जवाब दीजिए, आरोप सीधा लगाया। अंजना जी इतना कहना चाहते हो, आज ने शुरू में कहा कि आज ये डिबेट पाकिस्तान भी देख रहा होगा, तो पाकिस्तान भी सोच रहा होगा, अरे ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, हमसे क्या लड़ेंगे? पहले आपस में लड़ना बंद कर दीजिए, नंबर 1। और नंबर 2, हमको आपने अंग्रेजों का गुलाम कहा, अपने गरेबान में झांक के देखिए, आपने किसको कहा अंग्रेजों का गुलाम? आपने किसको कहा? किसको कहा आपने अंग्रेजों का गुलाम? किसको कहा? अंजना जी, तो कमाल की बात है, अंग्रेजों का गुलाम कहते हैं। सोनिया जी 19 वर्ष की अध्यक्षा थी, सोचिए जरा, सोनिया जी इनके अध्यक्षा 19 वर्ष तक। अगला सवाल लेते हैं। मेरा सवाल पवन खेरा जी से है। जिस तरह से इन्होंने इनके पार्टी में सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर सेना पर जिस तरह से आपत्तिजनक बयान दिए हैं, और आज ये सरकार के साथ बोल रहे हैं हम कंधे से कंधा मिला रहे, कल को अगर सरकार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई ऐसी करती है तो क्या आप सबूत फिर से मांगोगे? फिर से सेना का अपमान करोगे आप? बात ये सवाल, अगर सरकार सर्जिकल स्ट्राइक पिछली बार 10 बार हुए, सबूत मांगोगे, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण इसी सरकार ने किया, इसी सरकार ने उसका राजनीतिकरण किया, जो राजनीतिकरण कर रहे हैं। अभी परसों अमित शाह इस पर भी राजनीति कर रहे हैं, कल गुजरात में सवाल पवन खेड़ा जी से पूछा है, इनका नाम पवन खेड़ा कर दीजिए, इन्हीं को जवाब देने दीजिए। वो देश का गद्दार है, ये देश के लिए कभी कुछ नहीं कर सकते जो यहाँ भी लड़ेंगे। ये देखिए, पवन खेड़ा जी, ये देश के साथ नहीं खड़े हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, तभी मैं कहता हूं कि ये गद्दार हैं।
अगर गद्दारी की बात आ रही है, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक बार 3 दिन में आरएसएस पूरी बॉर्डर पर अंजना चली जी, एक जाएगी, क्यों नहीं रिक्वेस्ट गई? है। साहब बताइए। सबूत मांगे सेना की हंसी उड़ाई मोहन भागवत ने हंसी उड़ाई सेना की। अंजना जी, सेना से पहले हम तैयार हो जाएंगे। कहाँ है वो लोग? अंजना जी, मैं एक कहाँ है सेकंड बॉर्डर बोल पे? सकता ढूंढ रहे हैं हम हूँ। लोग उन्हें, कहा था कि ढूंढ नहीं रहे हैं हम कहा उन्हें। था। एक सेकंड। अंजना जी, मुझे लगता है आज लड़ाई नहीं होना चाहिए। मैं एक गुजारिश करके समाप्त करूंगा। आपने दिया लगाया है, 1 मिनट का मौन धारण करें हम सब। आपको बीच में टोक रही हूँ सर, जल्दी से, 1 क्योंकि मिनट का इमरान मौन खान को धारण जवाब करें। दे रहे हैं इस वक्त विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। आइए आपको सुनाते हैं। is determined by the forthcoming general election. India rejects this false allegation. India's democracy is a model for the world, which Pakistan would never understand. We demand Pakistan to stop misleading the international community and to take credible and visible action against the perpetrators of Pulwama terrorist attack and other terrorists and terror groups operating from areas under their control. जय हिंद कॉन्क्लेव लगातार जारी है। इंडिया गेट के सामने हम मौजूद हैं। शहीदों के नाम दिया ताकि हम माफ भी ना करें और कभी भूले भी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।